एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर, वेदर, क्लाइमेट एंड द एडाप्टेशन ऑफ एनिमल टूवर्ड्स द क्लाइमेट्स। इस चैप्टर में बच्चों हम लोग को पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स का मतलब पहले तो हमको यही जानना है कि वेदर क्या है। वेदर मतलब मौसम, आप जानते हो, लेकिन ये मौसम है क्या, ये वेदर है क्या। फिर हम लोग क्लाइमेट्स पढ़ेंगे। क्लाइमेट्स क्या होता है, जलवायु जिसको आप हिंदी में कहते हो, नहीं ये इसके केवल टर्म हिंदी में बता रहे हैं, इसको आप जलवायु कहते हो। लेकिन उसी तरह क्या क्या एलिमेंट्स है, किसके बेसिस पे मौसम को हमको डिफाइन कर रहे हैं, यानी वेदर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, किन किन कंपोनेंट से डिफाइन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ वेदर, उसके बारे में जानना है। फिर जब हम क्लाइमेट पढ़ लेंगे तो फिर क्लाइमेट्स में हम लोग को देखना पड़ेगा, यहाँ दो तरह के क्लाइमेट्स पढ़ने हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानना है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का जो रीजन का कैसा जलवायु है, कैसा वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, कैसे एनिमल्स हैं। फिर हम लोग एकदम एक्सट्रीम पढ़ते हैं पोलर रीजन्स के बारे में। पोलर रीजन्स में क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ एनिमल्स कैसे होते हैं, उस एनिमल्स को वहाँ रहने के लिए क्या क्या एडाप्टेशंस अपने अंदर डेवलप करते हैं, इन बातों को पढ़ना है। तो पहले हम लोग वेदर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट इज वेदर। तो वेदर देखने के लिए देखिए हम लोग के कोर्स में पहले यही है, वेदर क्या है। वेदर का अगर डिफिनीशन देखें तो एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग देखते हैं, इट इज डे टू डे चेंजेस occurs in our atmosphere at a particular place in respect to change in temperature, change in humidity, change in rainfall and the speed of wind is known as weather। कहने का क्या मतलब हुआ कि एक पर्टिकुलर एरिया में रोज जो दिन प्रतिदिन जो चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, किस रूप में टेम्परेचर में चेंज होता है। आज देखो कुछ टेम्परेचर अलग होगा, कल बारिश हुई थी इसलिए टेम्परेचर डाउन था, आज टेम्परेचर ज़्यादा है। कभी बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो रेनफॉल ज़्यादा होगा, कभी कम होती है तो रेनफॉल कम होगा। ह्यूमिडिटी की रिस्पेक्ट में बात करते हैं, बारिश कल हुई थी तो अब हम लोग देख रहे हैं कि ह्यूमिडिटी जो है उसके बाद ज़्यादा होती है, उमस होती है, जिसको आप उमस बोलते हो हिंदी में। ह्यूमिडिटी मतलब बेटा क्या होता है, आप ध्यान दीजिए। ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, ह्यूमिडिटी को अगर हम साइंस में या उसको टर्म में देखें अगर इस तरह से, तो ह्यूमिडिटी होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर। अमाउंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन आवर एटमॉस्फेयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। रेनफॉल के बारे में मीन्स कितना वाटर हमारे रेन के दौरान कितना वाटर गिरा, उसको हम लोग मिलीमीटर या सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। तो हम यहाँ देख रहे थे वेदर, तो वेदर का आप डिफिनेशन आप धीरे धीरे दे पा रहे होंगे। क्या बताए, इट इज डे टू डे चेंजेस, रोज की, दिन प्रतिदिन की, इट इज डे टू डे चेंजेस आकर इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, इन रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, स्पीड ऑफ विंड एक्सेट्रा, दैट इज ऑल द वेदर। यानी हम लोग अब वेदर के बारे में देख पा रहे। दूसरा हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ वेदर, यानी वेदर को मेजर करने के लिए किन किन कंपोनेंट की जरूरत होती है। तो आप देख रहे थे कौन कौन से था, टेम्परेचर था, दूसरा क्या था, ह्यूमिडिटी थी, तीसरा क्या था, स्पीड ऑफ विंड था, ठीक है, चौथा क्या था, रेनफॉल था, कितनी बारिश होती है उस एरिया में, इसकी बात करते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ऑफ वेदर। एलिमेंट्स ऑफ वेदर में एक बात आती है टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में हम जो बातें करते हैं, तो आप देखते होंगे अभी पिछली चैप्टर में भी, हीट चैप्टर में टेम्परेचर पढ़ा था। टेम्परेचर मेजर्स द डिग्री ऑफ हॉटनेस, वो डिग्री ऑफ हॉटनेस को मेजर करता है। इसके लिए हम लोग थर्मामीटर यूज करते थे, आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे लैब थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर। उनके डिफरेंसेस को भी आपने देखा था, और नहीं देखा है तो हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। हीट चैप्टर का जो वीडियो बना हुआ है उसमें आपको क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, लैब थर्मामीटर है, और उसके अलावा हम तो आपको आगे के लिए भी बता दिया था कि टेम्परेचर से कैसे कन्वर्जन करते हैं, यानी हमारे पास डिग्री सेल्सियस है तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, ये हमारे पिछले वीडियो में होगा, उसको जब देखिएगा। लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर जो हम मेज़र करते हैं, वेदर को मेज़र करने के लिए जो एलिमेंट्स है, टेम्परेचर में आप लोग देखते होंगे, वेदर अपडेट न्यूज़ में देखते होंगे, आप लोग सभी लोग न्यूज़ देखते हैं, शाम को एबीपी न्यूज़ और आज तक देखते हैं, तो उसमें वेदर अपडेट आता है, तो आता है कि मिनिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है।
तो मिनिमम टेम्परेचर, द टेम्परेचर जिसको हम लोग क्या करते हैं अर्ली अगर मॉर्निंग हम लोग उसको मेजर करते हैं, यानी बिफोर 5 o'clock, 5 बजे से सुबह एकदम हम जो मेजर करते हैं उसको बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ डे। उस दिन का सबसे ठंडा समय कौन होता है दिन भर में? एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है, इसलिए उस समय मिनिमम टेम्परेचर है। दिन में कौन सबसे ज़्यादा गर्म कब होता है? जब सन हमारे टॉप पे होता है, यानी नून। व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर, या वी कैन से, दूसरे शब्दों में कहें, अगर टेम्परेचर हम नून में यानी आफ्टरनून में मेजर करें तो वो दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो अब कभी आपके आता है सामने की मिनिमम टेम्परेचर, तो आप ये दिमाग में रख लीजिए कि वो टेम्परेचर अर्ली मॉर्निंग लिया गया है, उसी दिन का अर्ली मॉर्निंग का टेम्परेचर है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात होती है तो उसी दिन का आफ्टरनून में जो टेम्परेचर मेजर करते हैं दैट इज नोन एज द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो हम लोग मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर के देखने के बाद हमको इस चैप्टर में पढ़ना है क्लाइमेट क्या है। क्लाइमेट देखो बेटा होता क्या है, वेदर को ही अगर हम बहुत दिनों तक एक पर्टिकुलर एरिया के वेदर को हम लोग देखते रहें, रीड करते रहें, ठीक है, तो हम उसमें देख पाते हैं कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। द एवरेज वेदर पैटर्न, एक ही तरह का अगर वेदर बहुत दिनों तक 25 साल तक लगातार रहे तो वही का वहाँ उसी को क्या कह देंगे, वहाँ का वो क्लाइमेटिक कंडीशन है। रेगिस्तान है अगर आपकी बात कर रहे हैं तो वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है 50 साल से वैसे ही टेम्परेचर उस महीने में पर्टिकुलर उतना टेम्परेचर होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, पोलर रीजन की बात करें, 50 साल से एक पर्टिकुलर महीने में वहाँ का टेम्परेचर उतना ही होगा, वहाँ का रेनफॉल उतना ही होगा। अगर वो पैटर्न सेम दिख रहा है तो उसी को हम बोलेंगे क्या, क्लाइमेट। यानी क्लाइमेट क्या हो जाएगा, एवरेज पैटर्न, इट इज एवरेज वेदर पैटर्न विच इज टेकन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लगभग 25 साल तक वहाँ का वेदर पैटर्न एक जैसा रहता है तो उसको हम लोग वहाँ की क्लाइमेट कह देते हैं, वही क्या हो जाएगा, क्लाइमेट। तो हम लोग को क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है। तो ये क्लाइमेट का डिफिनीशन हो गया कि एवरेज वेदर पैटर्न विच इज टेकन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से एट लीस्ट 25 years, देन इट इज सेड टू बी क्लाइमेट। अब जब क्लाइमेट पढ़ रहे हैं तो एक जैसा मौसम रहेगा वहाँ की, एक जैसा हर महीने में वहाँ का जो पर्टिकुलर एक मंथ की बात करें तो वहाँ जैसे हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो वहाँ मई के महीने में 45 डिग्री टेम्परेचर, 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर या 48 डिग्री टेम्परेचर रहता ही रहता है। जून महीने में जो बारिश होने का वहाँ पे है कि लगभग नहीं, अगर वहाँ 50 सेंटीमीटर बारिश हो रही तो उतनी ही होगी। ये लगभग 2500 साल से फिक्स बना हुआ है, इसलिए वहाँ का एक क्या हो गया, वही वहाँ का क्लाइमेट हो। चूँकि वहाँ का क्लाइमेट इतने दिनों से हम उस एक ही तरह का अब वहाँ पे वेदर बना हुआ है तो इसलिए वहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल है दे आर एडॉप्टेड फॉर दैट क्लाइमेट। उस क्लाइमेट के लिए वहाँ के एनिमल्स, वहाँ के प्लांट एडॉप्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी। तो ये एडॉप्टेशन होता क्या है, हमको पानी में रहना रहेगा तो हम नहीं रह पाएंगे, लेकिन पानी में मछलियाँ रह रही हैं, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी वाटर के लिए एडॉप्टेड है। हम यहाँ पे बनारस में आराम से रह रहे हैं, लेकिन अगर हमको हो सकता है पोलर रीजन में रहना रहे तो हम नहीं रह पाएंगे। हमको रेगिस्तान में रहना रहे, हो सकता है वहाँ पे रहने में हमको दिक्कत हो। तो बॉडी हमारी धीरे धीरे बहुत दिनों तक, हमारी कई जनरेशन रहते रहते हो सकता है कि कुछ बॉडी में हमारी स्पेशल डेवलपमेंट हो जाए, स्पेशल फीचर्स डेवलप हो जाए, उसी को कहते हैं एडॉप्टेशंस। तो आइए एडॉप्टेशंस हम लोग देख रहे थे। एनिमल्स डेवलप्स एंड आर वी कैन से पोजेस सम स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडी फॉर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ क्लाइमेट लाइक कोल्ड एंड हॉट। बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी में रहने के लिए जब बॉडी अपने अंदर कुछ नया फीचर्स डेवलप कर ले, दैट इज कॉल्ड द एडॉप्टेशन। उसी को एडॉप्टेशन कहते हैं। तो एडॉप्टेशन को बार बार पढ़िए, ये हर क्लास में आगे भी आएगा आपका एडॉप्टेशन, कि एनिमल्स डेवलप और पोजेस सम स्पेशल फीचर्स टू सर्वाइव देमसेल्फ इन वेरी एक्सट्रीम कंडीशन लाइक वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, एंड दैट इज कॉल्ड द एडॉप्टेशन। उसी को हम लोग एडॉप्टेशन कहेंगे। क्लियर हो रहा, बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब एडॉप्टेशंस में हम लोग को दो तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन की एडॉप्टेशन की बात करनी है, एक पोलर रीजन और दूसरा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में, सोशल साइंस में बहुत पढ़ते हैं, तो सोशल साइंस में भी इन रीजन्स के बारे में बताया गया है।
सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम की बात करते हैं, पोलर रीजन। ये एक्सट्रीम क्लाइमेट है। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब वहाँ पे आप देखें तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, लगभग -37 डिग्री सेल्सियस एक टेम्परेचर वहाँ पाया जाता है। हम लोग 0 डिग्री पे या 4 या 5 डिग्री इस टेम्परेचर पे नहीं रह पाते हैं। वहाँ पे जो भी एनिमल्स होंगे, जो भी वेजिटेशन होगी, जो भी वहाँ के एनिमल्स होंगे, दे सर्वाइव इजली, वहाँ पे आराम से सर्वाइव कर रहे हैं। क्यों? कि देयर बॉडी इज अडॉप्टेड फॉर दैट क्लाइमेट। उनकी बॉडी उस क्लाइमेट के लिए अडॉप्ट कर ली है। आइए हम लोग पोलर रीजन में देखें तो आप दो पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी में, तो ये हमारा तो वही तो नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसी रीजन्स को, इसी एरिया को हम लोग पोलर रीजन्स की बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ की बात करेंगे पोलर रीजन्स में। तो सबसे पहले पोलर रीजन की बात करें तो इट इज कवर्ड विद स्नो। पोलर रीजन में ऐसी कोई जमीन नहीं, जगह नहीं है जहां आपको जमीन मिट्टी दिखे, यानी होल द रीजन, पोलर रीजन इज कवर्ड विद द स्नो। पूरे बर्फ से जमी होती है, कभी वहां पे आपको मिट्टी नहीं दिखेगी, मीन्स इट इज टोटली कवर्ड विद द स्नो। दूसरा, इट इज वेरी कोल्ड, क्योंकि वहाँ ठंडी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है। 6 महीने तक सूरज निकलता ही नहीं। अगर एक बार सूरज निकला तो 6 महीने उसको सनसेट में लगता है। 6 महीने बाद वो जो है राइज करेगा, मीन्स सूरज उगेगा। तो अब सोचो, सूरज 6 महीने नहीं निकले, हम लोग के यहाँ 1-2 दिन नहीं निकलता जाड़े में, तो हम लोग की स्थिति क्या होती है कि इतनी ठंडी पड़ जाती है। तो उसी तरह वहाँ ठंडी 6 महीने सूरज नहीं निकलेगा तो क्या होगा, वहाँ पर एक्सट्रीम कोल्ड होगा। एक्सट्रीम कोल्ड में टेम्परेचर कितना हो जाएगा, -30 अप्रॉक्स, क्या हो जाएगा, -37 डिग्री सेल्सियस। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। वहाँ पे 6 महीने सूरज नहीं निकलता है, नहीं डूबता है। ये आपके एनसीईआरटी जो भी कंटेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट, हम पोलर रीजन में अगर ऐसा है, एक्सट्रीम कंडीशन है, तो वहाँ पे आप जानते हो कि पोलर बियर्स पाए जाते हैं, वहाँ पेंगुइन पाई जाती है, चिड़िया जो है पेंगुइन फ्लैगलेस बर्ड, जो उड़ती नहीं है, उड़ नहीं पाती है। अब हमको देखना है कि उनकी बॉडी में क्या एडॉप्टेशन है, क्यों पोलर बियर वहाँ पे उस एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव कर पाता है, उनके बॉडी के अंदर क्या फीचर्स डेवलप कर गया, उसके बारे में हमको देखना है। तो ये पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, क्या है, एडॉप्टेशंस के बारे में। एडॉप्टेशंस ऑफ पोलर बियर, ये एडॉप्टेशंस की बात हो रही है। एडॉप्टेशन इन पोलर बियर क्या क्या? पहली बात, फर्स्ट एडॉप्टेशन की बात करें, व्हाइट फर। जितने भी पोलर बियर होते हैं व्हाइट कलर के होते हैं, उनके बॉडी पे फर जो होता है व्हाइट कलर का होता है। पहली बात तो फर की बात करेंगे। व्हाइट फर की बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देयर बैकग्राउंड इज व्हाइट। पूरे चारों तरफ स्नो है, चारों तरफ सफेदी है, एकदम स्नो है, व्हाइट कलर है। अगर पोलर बियर भी व्हाइट है तो दिस व्हाइट कलर इजिली प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स एज वेल एज प्रे। उनको खुद अपने शिकार होने से भी बचता है और अपने छुपे रहेंगे स्नो में। बैकग्राउंड सफेद है, वहीं पे पोलर बियर बैठा हुआ, आप बगल से अगर गुजर रहे हैं तो आपके ऊपर हमला कर देगा, आप देख भी नहीं पाएंगे ये स्नो है कि पोलर बियर है। मीन्स बिकॉज ऑफ व्हाइट कलर इट हेल्प्स टू कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने में मदद मिलता है। अगर दूसरे कलर का होता तो बर्फ में वो अलग से दिखाई देता, आप उधर गुजरते नहीं, तो ये कारण हो सकता है। इसलिए उनकी बॉडी क्या, व्हाइट कलर का फर हो जाता है। इट हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर। फर ही नहीं है, उनकी बॉडी पे जो फर है वो 2 लेयर है। उसमें 2 लेयर की वजह से क्या होता है, दे कैन प्रोटेक्ट देयर बॉडी फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। थिक 2 लेयर ऑफ फर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द वेरी कोल्ड कंडीशन, उनको बहुत ठंडी से भी बताता है। ये पोलर बियर बहुत ही अच्छे स्विमर होते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। आप सोचो कि हमको बड़ी ठंडी लग रही है, अगर हम एक्सरसाइज कर ले तो हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। अब पोलर बियर कहाँ से एक्सरसाइज करने जाएगा, कहाँ से डंबल लेने जाएगा, ठीक है, वो सीटअप तो मारेगा नहीं। तो वो क्या करता है, पोलर बियर इज अ गुड स्विमर, वो पानी में अच्छा तैराक है, तो पानी में उतर जाता है और पानी में खूब स्विमिंग करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। तो ये एडॉप्टेशन है उसकी कि पोलर बियर इज अ गुड स्विमर, ठीक है, स्विमिंग करता है तो अच्छे ज़्यादा स्विमिंग करेगा तो उसकी बॉडी गर्म हो जाएगी। दूसरा, ये अगर उसकी बॉडी गर्म है तो उसके अंदर क्यों गर्म है, क्योंकि बिकॉज द पोलर बियर हैव द थिक लेयर ऑफ फैट इनसाइड देयर बॉडी। उनकी बॉडी के अंदर मोटी मोटी फैट की लेयर्स होती है,
एंड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड, वो भी उनको ठंडी से बचाता है। थिक इंसुलेटेड फैट एंड प्रेजेंट इन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोल्ड। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं। इनके पास वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, वो बहुत दूर तक उनको शिकार मिलता नहीं है, लेकिन बहुत दूर तक सूंघ पाते हैं कि हमारा शिकार आ रहा है, हमारे करीब आ रहा है। तो पोलर बियर हैव द गुड सेंस ऑफ स्मेल। एंड द लास्ट, अगर हम और भी बहुत सारे पॉइंट है, लास्ट अगर देखें तो पोलर बियर के पास जो होता है, दे हैव द लॉन्ग एंड कर्व शार्प नेल्स होते हैं, जिसको क्लॉ कहते हैं। दे हैव द लॉन्ग कर्व शार्प क्लॉ, जबड़े उसके जो हाथ के पंजे होते हैं वो बहुत बड़े बड़े नाखून उसमें होते हैं और बहुत शार्प होते हैं, जिससे अपना वो शिकार कर पाते हैं। और साथ ही साथ दैट आल्सो हेल्प टू वॉक ओवर द स्नो, वो उनको बर्फ में भी चलने में मदद करता है और अपने शिकार में भी मदद करता है। ये हमारा एक्सट्रीम कोल्ड एक कंडीशन, एक रीजन की बात हुई हम, और हम बताए थे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन दो पढ़नी चैप्टर में, एक पोलर रीजन और दूसरा था ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये इसके बारे में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब ये तो आप देख रहे थे कि एक्सट्रीम कंडीशन में पोलर रीजन पे पाया जाता था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको इक्वेटर के पास पाया जाता है, इक्वेटर के पास पाया जाता है। और आप बच्चे जानते हो 7th क्लास में आप पहुंच गए तो द एरिया विच इज प्रेजेंट नियर द इक्वेटर, जो इक्वेटर के आसपास है, वहां पे क्या होती है, ज्यादा गर्मी पड़ती है। यहाँ का यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में वहां पे क्या होगा, इट हैज वेरी हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन इज नियर द इक्वेटर। इक्वेटर के पास पाए जा रहे हैं तो सूरज की पूरी गर्मी पड़ती है, इस एरिया में ज्यादा गर्मी पड़ती है। इट रिसीव्स लार्ज रेनफॉल, यहाँ बारिश भी बहुत होती है, यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ देखें तो विंटर की बात हम देख रहे हैं, तो विंटर में टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होती है, जाड़े के समय 15 डिग्री सेल्सियस, और गर्मी में तो एबव देन 40, मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस। जाड़े में गर्मी में इनकी टेम्परेचर मोर देन 40, इन 45, 48, 50, इवन 50 टेम्परेचर चला जाता है ट्रॉपिकल एरिया में, यानी इक्वेटर्स के आसपास 50 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। कितनी गर्मी होती होगी गर्मी में, जब वहाँ झाड़ा पड़ता है तो 15, जो कि यहाँ का क्या है, एक नॉर्मल कंडीशन 50। अब चूंकि इसके पास एक देखा जाए अगर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, तो बिकॉज इट इज वेरी हॉट प्लेस एंड इट रिसीव्स लार्ज अमाउंट ऑफ रेनफॉल, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो बारिश की वजह से यहाँ पे ग्रेट वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर फाउंड। यहाँ पे बहुत तरह के पौधे और बहुत तरह के जानवर पाए जाते हैं। इवन जितने भी एनिमल्स के नाम जानते हैं आप, मंकी हो गया, लियोपार्ड हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया, एलिफेंट हो गया, जितने जानवरों के नाम आप पाते हैं वो सभी पाए जाते हैं। जितनी तरह के वेजिटेशन जानते हैं, जितने तरह के प्लांट्स, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स, सभी वेराइटीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पाए जाएंगे। अब ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल एक जगह पे पाए जाएंगे तो उसमें सर्वाइवल के लिए क्या होगा, जंग भी होगा। तो उसमें सम स्पेशल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं एनिमल्स में कि वो वहाँ पे सरवाइव कर पाए। ज़्यादा जानवर हैं, केवल शेर वहाँ पे है, 1-2 शेर आगे तो सबको खत्म कर देंगे, लेकिन जो बाकी जो जानवर हैं, दे आर एडाप्टेड हिमसेल्फ, अपने को एडाप्ट कर लेते हैं फॉर सर्वाइविंग दैट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अपने रेन फॉरेस्ट में जिंदा रहने के लिए अपने अंदर कुछ न कुछ एडाप्टेशंस लाते हैं। तो सभी एनिमल्स के एडाप्टेशंस हमको नहीं पढ़ने, केवल एक क्या पढ़ने हैं, एलिफेंट के। एलिफेंट भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है, उनके अंदर कुछ एडाप्टेशंस डेवलप है। जैसे उनके पास ट्रंक है, तो ट्रंक से दे कैन टेक आउट द बार्क ऑफ द ट्रीज। उनके पास जो ट्रंक है उससे वो जो पेड़ जो है उनके छाल निकाल लेते हैं और दे कैन ईट, उसको खाते हैं। अगर उनके पास ट्रंक मजबूत नहीं होता तो छाल वगैरह नहीं निकाल पाते, वो भूखे मरते। दे हैव द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी नाक की सूंघने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा होती है। तो नाक की सूंघने की क्षमता ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, दूर तक उनको पता चल जाएगा कि कहाँ हमको जाना है या क्या हमको चाहिए, जो भी उनको फूड चाहिए वो पता चल जाता है। तो इसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल के बाद लार्ज ईयर्स, आप देखते होंगे हाथी के, एलिफेंट्स के, दे हैव द लॉन्ग ईयर्स, उनके पास उनके जो कान बहुत बड़े बड़े होते हैं। क्यों हाथी के कान क्यों बड़े होते हैं, तो ये उनका एक एडाप्टेशन है। बिकॉज ऑफ लॉन्ग ईयर्स दे कैन इवन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत
बहुत हल्की आवाज़ को भी वो सुन सकते हैं। एंड दिस बिग ईयर आल्सो हेल्प्स टू कूल देयर बॉडी, वो उनकी बॉडी को ठंडा रखने में भी मदद करता है। जहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वहाँ के जानवरों को ठंडा भी तो चाहिए। ठंडा कैसे रहेंगे? तो हाथी के पास बड़े कान हैं, और वो कान क्या करता है? इट हेल्प इन टू वेज। फर्स्ट, बाय द बिग ईयर दे कैन इवन हियर वेरी सॉफ्ट साउंड, बहुत हल्की ध्वनि, बड़ी हल्की आवाज़ को भी सुन सकते हैं। और दूसरा, द बिग ईयर आल्सो हेल्प देम देयर बॉडी कूल, उनकी बॉडी को ठंडा रखने में मदद करता है। बेटा ये आपका चैप्टर था, और एक शॉर्ट में एक आपको 20 से 25 मिनट में पूरे चैप्टर को हमने बताने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपको, इसमें कंटेंट आपको क्लियर है, बात समझ में आ रही है कि वेदर क्या है, क्लाइमेट क्या है, एडाप्टेशन क्या है, पोलर रीजन्स में जो एनिमल्स हैं उनके एडाप्टेशन, ट्रॉपिकल रीजन के जो एनिमल्स हैं उनके एडाप्टेशन से बातें क्लियर है, तो वीडियो को लाइक करिए जिससे मेरे पास पहुंच पावे, और सब्सक्राइब करें जिससे आपके मोबाइल में ये पता चल पावे कि सर का वीडियो नया आ गया है, नए चैप्टर का वीडियो आ गया है।